तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एवरी डे. So before we learn something new, yes Ankur, 9:45. Before we learn something new, जो हमने इससे पहले दिन देखा था उससे रिलेटेड कुछ सवाल या उससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स. ये हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, राइट? We talked about the longitudes that day. Yes. Longitudes are useful for measurement of time. Okay. Yes. Now is it possible कि कोई इंसान मान लेते हैं कि किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, ठीक है? अ पर्सन इज देयर एट सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and he travels to another part of the world and he gets one more day extra in his life. जिंदगी में एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नो? चलो जादू दिखाते तुम्हें. ओके, जादू दिखाते हैं. ये हमारा प्राइम मेरिडियन, राइट? दिस इज द प्राइम मेरिडियन. नॉट अ कंप्लीट डे बट मोर टाइम इन अ डे. अरे कंप्लीट डे देते तुम्हें, टेंशन ना लो तुम, ठीक है? आई गिव यू कंप्लीट डे, ठीक है? अ पर्सन इज सिचुएटेड हियर. एक इंसान यहाँ पे है, ठीक है ना? रशिया के एकदम एंड में, रशिया के एकदम एंड वाले पार्ट में यहाँ पे स्थित है, ठीक है? जो कि यहाँ पे +12 वाला टाइम जोन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? ही इज फॉलोइंग +12. इसका मतलब लेट से कि आज की तारीख यहाँ पे 17 जनवरी है. लेट से यहाँ पे 17 जनवरी है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे 00 हो रहा है तो यहाँ पे 12 PM हो रहा होगा, राइट? ये 00 का मतलब 12 AM है. और यहाँ पे क्या हो रहा होगा फिर? एकदम एंड वाले पार्ट में, यहाँ पे जहाँ पे -12 चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा अगर इधर 00 है? 12 PM ऑफ 16 जन, 12 PM ऑफ 16 जन, राइट? अब इसको ऐसे मोड़ दो दोनों तरफ से, ठीक है? अभी तो ये फ्लैट है ना, इसको ऐसे बंद कर दो ग्लोब को. दैट मीन्स अगर किसी इंसान को ये 17 वाले जोन से, ठीक है, जो कि इस तरफ के एंड पे है, अगर ये 16 वाले में जाना है, तो अगर वो इस रास्ते गया ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे घूम कर जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा. बट अगर वो इस तरीके से थोड़ा सा पीछे जाएगा, हाँ, तो अगर वो थोड़ा सा इस तरफ से ऐसे घूम कर जाएगा, दैट मीन्स वो इधर पहुंच जाएगा, है ना? और बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए उसको इतना सा पहुंचने के लिए. उसको नहीं समझे? अब कैसे समझा? ये जो है ये रशिया का एकदम नॉर्दर्न पार्ट है, ये क्या बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है? इसको अब देखो, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लू में दिख भी रहा है, ठीक है? लिटिल बिट ब्लू. वहां से उसको इस तरफ आना है, मान लो उसको इधर आना है, ठीक है? ये अलास्का है, ठीक है? लेट्स से दिस इज अलास्का. उसको अलास्का आना है. तो ग्लोब के हिसाब से सोचो ना, थोड़ा सा ऐसे सोचो कि आप इंडिया से यूएस जाना चाह रहे हो ऐसे, और इंडिया से यूएस जाने का एक ये भी रास्ता हो सकता है ना, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड. अगर मैं इंडिया से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाऊँ तो लंबा डिस्टेंस है. अगर यहाँ से मैं राइट की तरफ मुड़ूँ तो मैं प्रैक्टिकली जल्दी पहुंच जाऊंगा यूएस में. सिमिलरली, हाँ, इससे पास पड़ेगा, राइट? वैसे घूम कर जाना पड़ेगा और इससे पास पड़ जाएगा. तो वही बात हो रही है.
वही बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इस जगह से निकलूं और ईस्ट फॉलो करके इस कंट्री में आ जाऊं, ठीक है, ईस्ट फॉलो करके इस कंट्री में आ जाऊं, तो फिर मैं बेसिकली 17th को निकल रहा हूँ और 16th को इधर पहुंच रहा हूँ। इस बंदे ने 16th अपने कंट्री में गुजार लिया है और यहाँ पे दोबारा से 16 गुजर रहा है वो, है ना? जादू। अब लेट से ये इंसान इधर है, ठीक है, 16। आइला जादू। अब ये इधर है, अब ये यहाँ से उल्टा गया इधर, ठीक है, तो बूम 18 हो गया, राइट? सो ही हैज बेसिकली लॉस्ट 1 डे। अब वो वहां से इधर आएगा तो उसके लिए हो सकता है कि ये 18th हो जाए ट्रैवलिंग में टाइम मिलाकर, ठीक है, रात को निकल रहा है वो, लेट से 16th के रात को निकल रहा है। अगले दिन वो अपने देश में रहता तो 17 देखता, ठीक है, 16th के एकदम रात को निकल रहा है, अगले दिन अपने देश में रहता 17 देखता। बट जब वो साइड वाले जगह पे चला गया और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से आकर, तो उसने अचानक से इधर क्या देखा, 18 देखा, तो उसने अपना 17 तारीख खो दिया। समझ में आ रहा है? ये मैं अपने बर्थडे के दिन करूंगा ताकि पार्टी ना देना पड़े। निंजा टेक्निक है, बर्थडे में पार्टी ना देने का निंजा टेक्निक। डोइंग डोइंग। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। बेटा खर्चा तेरे को बहुत ज्यादा आएगा लेकिन, है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। पहले तो यहाँ से तू नॉर्थ अमेरिका के उस पार्ट में जाएगा, फिर वहां से ट्रेवल करके साइड में जाएगा, फिर वहां से इंडिया आ जाएगा। समोसा आ जाएगा यार उसमें, सबको एक एक एक्लेयर से एक समोसा तो खिला ही सकता है, ठीक है? सो दिस concept is done. Now we had learned about Coriolis effect. याद आ रहा है कुछ? ये अर्थ है, इक्वेटर है, और जैसे हमें पता है कि हम इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, है ना, अर्थ का रोटेशन ऐसा होता है। दैट मीन्स फोर्स ऐसे चल रहा। Now if I have to throw something from the midpoint to this side, then what happens? ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाता है, राइट? ओके। सिमिलरली नीचे की तरफ भी लगता ही है ऐसे, है ना? और फिर से अगर मैं यहाँ से कोई चीज यहाँ पे फेंकू तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वो इस तरीके से ऐसे मुड़ जाता है ना? अब मुझे कोई चीज अगर इक्वेटर के लाइन पे फेंकनी है, इफ आई हैव टू थ्रो समथिंग ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ इक्वेटर, क्या ये मुड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि इसको तो उल्टा और मदद मिल रही है, इट विल नॉट टिल्ट एनीवेयर, है ना? इसको तो पीछे से और उल्टा मदद मिल जाएगा मुड़ने के मतलब टर्न तो लेना ही नहीं है, पीछे से एक और फोर्स उसको धक्का मार के सामने ले आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट का कोई वो नहीं दिखता हमें, इट डज नॉट टर्न एनीवेयर, ठीक है ना? सो कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा? पोल्स पे। हियर विल सी द हाईएस्ट कोरियोलिस फोर्स, सबसे ज्यादा टर्निंग पोल्स पे होगी, ठीक है ना? और सबसे कम टर्निंग इक्वेटर पे होगी। सो ये कंसेप्ट कहीं पे लिख लो, अगर प्रीवियस चैप्टर के आपने नोट्स बनाया ना, वहां जाके कोरियोलिस फोर्स जहां लिखा है तो वहां लिख लो। तो कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है, एंड कोरियोलिस फोर्स इज मिनिमम और द लीस्ट एट द इक्वेटर।
कंसेप्ट क्लियर? ओके, दिस अ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, तो इसका ध्यान रखना। सो ये सारी चीजें हमने उस दिन कवर कर ली थी, हेमिस्फीयर्स एंड एवरीथिंग। देन दैट डे वी सॉ कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, एंड सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। रिमेंबर दिस? फ्यू मोर फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट। पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड मास है, हम लोग 7th लार्जेस्ट है, ठीक है? तो हम लोग दुनिया का 2.4% एरिया कवर करते हैं, टोटल लैंड जितना है, ठीक है? वॉट एवर द लैंड मास इज देयर, आउट ऑफ दैट 2.4% इज टेकन बाय इंडिया। इंडिया का लैंड मास 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है ना? इवन दो वी हैव अ लैंड मास ऑफ 2.4%, वर्ल्ड में टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूट 17% ऑफ दैट पॉपुलेशन। लैंड के मामले में 2.4 है और पॉपुलेशन के मामले में 17%, ठीक है? दिस पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन दिस टू आर डायरेक्ट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, ठीक है, डेमोग्राफी के ऊपर। देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना? ज्योग्राफिकल एरिया हमारा कितना है, लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर है, कोस्ट लाइन हमने देख लिया था, ठीक है? फिर कौन से स्टेट का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, गुजरात, वो भी देख लिया था, ठीक है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, उसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का किलोमीटर उस दिन हमने देखा था, और वेस्ट ईस्ट का भी हमने देख लिया था, राइट? दैट डे वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि इवन दो इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ वाला जो पार्ट है, इसके बीच में 30 डिग्रीज का डिफरेंस आता है ना? लैटिट्यूड्स में 30 डिग्रीज का आता है। उसी तरह वेस्ट और ईस्ट में भी देखा जाए तो ये भी 30 डिग्रीज के आसपास ही आता है लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक है? बट फिर भी किलोमीटर्स डिफरेंट है, करीब करीब 300 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। इसका रीजन हमने उस दिन पता किया था, होप यू रिमेम्बर। यस, latitudes are parallel whereas longitudes are curved in this way, so you get the answer over here, ठीक है? ये उस दिन हमने देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑल दिस पार्ट्स आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, बट एक बार फिर से रीड मार लेते हैं। सो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, दैट इज इंदिरा कोल, ठीक है? इंदिरा कोल में हमारा सबसे ऊंचा पॉइंट है, ठीक है? इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, ठीक है? सदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने बताया था उस दिन, मेन लैंड के हिसाब से अगर पूछा है तो फिर कन्याकुमारी हो गया, ठीक है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है? केप कोरोमिन, ठीक है? दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन, केप कोरोमिन इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर हमारे पूरे इंडिया की बात की जाए, ठीक है, कंटिन्यूअस, अगर पूरे इंडिया की हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग अपना मेनलैंड और आइलैंड सब कुछ इंक्लूड करेंगे, तो उसमें आएगा सदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना? 6 डिग्री 4 मिनट पड़ता है ये, ठीक है? ग्रेट निकोबार में है ये, ग्रेट निकोबार, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है? देन वेस्टर्न मोस्ट उस दिन हमने देखा था गौहर मोती, गुजरात में है, और ईस्टर्न मोस्ट देखा था उस दिन हमने किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? स्टैंडर्ड मेरिडियन उस दिन हमने देखा था 82.3 डिग्रीज ईस्ट, जो मिर्जापुर से गुजरता है उत्तर प्रदेश के। नाउ इन सम केसेस आई हैव सीन एग्जैक्ट, मतलब ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार मैंने कुछ एग्जाम्स में देखे मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है ना? मिर्जापुर इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, ठीक है? तो उस केस में इलाहाबाद करना, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए इलाहाबाद मिर्जापुर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है? जो साइड साइड में है, 30-35 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है? बट सम बुक्स मतलब कुछ बुक्स में है ये कि उसमें इलाहाबाद दिया हुआ है, ठीक है ना? बट आपके 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में, इफ यू फॉलो द 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, उसमें मिर्जापुर दिया हुआ है। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का जो 10th का बुक है, ठीक है? महाराष्ट्र बोर्ड की जो 10th का बुक है उसमें इलाहाबाद दिया हुआ था,
ठीक है ना। तो देर आर सर्टन बुक्स जहाँ पे इलाहाबाद दिया हुआ है, एंड आई हैव सीन सर्टन एग्जाम्स जहाँ पे इलाहाबाद ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बट अगर यूपीएससी में आता है तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, यूपीएससी फॉलोज एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, ये कुछ स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, इन दैट आई हैव सीन कि मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं था, इलाहाबाद था। तो आप दोनों में से कोई एक ढूंढ लेना। ठीक है, या तो मिर्जापुर होगा तो इसी को मारना है, फिर तो देखना नहीं और कुछ। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो फिर इलाहाबाद करना है। ठीक है ना, एग्जैक्ट देखा जाए तो मिर्जापुर है। नाउ इंडिया शेयर्स विद लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज के साथ हम लोग अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका शॉर्टकट है, आई विल टेल यू इन सम टाइम। ठीक है ना, कौन कौन से वो 7 कंट्रीज? चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। सो दिस आर द 7 कंट्रीज विथ विच वी शेयर आर लैंड बॉर्डर्स, नॉट द सी बॉर्डर। सी बॉर्डर फिर दूसरे दूसरे कंट्रीज भी हो जाएंगे, दैट आई नेम आफ्टर सम टाइम। हम लोग लैंड बॉर्डर्स की बात करें, 7 कंट्रीज है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। ठीक है, सो ये सारे जितने भी इसमें पॉइंट्स है ना, ये मैप और उसके साथ जहां जहां पे देखो, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखा हुआ है तो इसको रेफर करना। ठीक है ना, कहीं पे देखो यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखा है तो इसको रेफर करना। ठीक है ना, तो ये जो है ये आपके लिए की है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी चीज क्या है। सो वी हैव सीन एवरीथिंग, इसमें हमने हर चीज कवर कर लिया है। ठीक है, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, 1 क्या है, यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। 2 क्या है, हमारे लैंड बॉर्डर्स वाले। ठीक है ना। 3 क्या है, स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहां जहां पे आपको 3 दिख रहा है ये सब वो है, लेकिन ऐसे तो याद होगा नहीं। सो आई हैव कवर्ड दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से स्टेट्स जाते हैं। ठीक है, टोटल 8 स्टेट्स है जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाते हैं। सो यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन, वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैप को देखकर इनके साथ आप रिलेट कर पाओगे, जस्ट इसका वो पर्पस है। नाउ सीइंग दिस, वी कम टू नो अबाउट द स्टेट्स व्हिच पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट्स है, इसको याद कैसे रखेंगे? मीराज जेसीबी एट जीएमटी। ठीक है, मीराज जेसीबी एट जीएमटी। तो मी कौन है इधर? मिजोरम। रा कौन है? राजस्थान। जे कौन है? झारखंड। सी कौन है? छत्तीसगढ़। बी कौन है? बंगाल। जी कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, सो मीराज जेसीबी एट जीएमटी। if you remember this you will get all the states, 8 states lying on tropic of cancer। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट आता है ये। ठीक है, और काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाता है इसको, दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर दिस। याद हो गया? मिराज जेसीबी एट जीएमटी, मीज मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, ग्रेट। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर यूपीएससी एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। ठीक है, और सिविल्स में तो आ ही सकता है, उसमें तो कुछ भी आता है। ठीक है, दिस विल नॉट कम फॉर एफ कैट। ज्यादा से ज्यादा इसमें से आपको एक आध फुल फॉर्म पूछ लेंगे। ठीक है, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉ ऑफ द सी। ओके, ठीक है। सो ये जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी। ठीक है, यूएनसीएलओएस एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये जो है ये डिफाइन करता है कि हर कंट्री के चारों तरफ जो भी समुंदर है उसके ऊपर किसका कितना हक रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो इंडिया के चारों तरफ जो है, चारों तरफ तो नहीं है, तीनों तरफ है वैसे। एक तरफ जो है अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशन है। सो आउट ऑफ दीज वाटर्स इंडिया का पार्ट कितना है, या इंडिया इन समुंदर में कितनी एक्टिविटी कर सकता है, दिस इज व्हाट इज गवर्न्ड बाय ईएनसीएलओएस। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है ना, सो लेट्स से कि दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हम लोग सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट पे काम करते हैं, इजी होगा समझना। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस लाइन। अब बेस लाइन को मैं थोड़ा और डिफाइन करूंगा आगे जाके, अभी के लिए बेसिक समझने के लिए ये समझो कि हमारा बेस लाइन है।
तो सारा मेजरमेंट बेस लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर के आसपास होता है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। 22 पॉइंट कुछ है शायद, एक सेकेंड, 12 नॉटिकल माइल्स ये है क्या कहीं पे, मतलब मैंने ऐसे एक रफ याद रखा था कि जितना नॉटिकल माइल्स है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दो, ठीक है, पूरा डबल नहीं है वैसे, थोड़ा सा कम है, इट इज लिटिल बिट लेस देन दैट, ठीक है, जस्ट फॉर आर क्या बोलते हैं इमेजिनेशन, नॉटिकल माइल्स को वैसे याद रखो। सो जो हमारे बेस लाइन से एकदम टच है 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल वाटर, क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल वाटर। ये टेरिटोरियल वाटर का क्या मतलब है, ये टेरिटोरियल वाटर का मतलब है कि ये इंडिया का ही है, ठीक है, दिस इज बिलोंगिंग टोटली टू इंडिया। यहाँ पे किसी को भी आने के लिए वीजा लगेगा, यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं आ पाएगा, ठीक है, कोई भी अगर इस जगह पे उतरेगा तो उसको मतलब इंडिया में आने का वीजा चाहिए, अदरवाइज वो नहीं आ पाएगा। तो दिस टेरिटोरियल वाटर बिलोंग्स टोटली टू अस, इसके नीचे की जमीन और इसके ऊपर का एयर स्पेस दोनों इंडिया का है। इसके ऊपर से इंडिया में जितने भी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो उड़ सकते हैं, उनको मतलब ऐसा नहीं ट्रीट होगा कि वो लोग कहीं और विदेश में घूम रहे हैं। ये जितना भी वाटर है हमारा टेरिटोरियल वाटर, इसके ऊपर का एयर स्पेस और इसके नीचे का लैंड, पानी के नीचे का लैंड, सब कुछ इंडिया का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड अ वीजा टू बी प्रोड्यूस्ड व्हेन यू एंटर टेरिटोरियल वाटर, ठीक है ना, ये इंडिया का है। उसके बाद जैसे ये 12 नॉटिकल माइल्स खत्म होता है, उससे टच करके अनदर 12 माइल्स, दिस इज कॉल्ड एज कंटेजियस, ठीक है, कंटेजियस डिजीज सुना होगा आपने, ठीक है, आपने बायोलॉजी में बचपन में कंटेजियस डिजीज सुने होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेजियस डिजीज, क्या होता है कंटेजियस डिजीज में, टच करने से फैलता है, विच कैन स्प्रेड, विच कैन स्प्रेड व्हेन यू टच समवन, ठीक है ना। देखो एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो है जो स्प्रेड होते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक है कंटेजियस, एक है नॉन कंटेजियस, ठीक है। जैसे कोरोना क्या आपका छूने से फैलता है या हवा से भी फैल फैल जाता है, कोरोना क्या है, छूने से फैलने वाली है या हवा से भी फैलता है, सो दैट विल कम अंडर नॉन कंटेजियस, यहाँ पे डायरेक्ट टच की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोरोना विल बी एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है ना। वेर एज लिप्रेसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है, लिप्रेसी जो है, ठीक है, ऐसे उंगलियां धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, ठीक है, फिर नाक जो है धीरे धीरे छोटा होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लिप्रेसी, खतरनाक बीमारी है, ठीक है, वो कंटेजियस है, टच से फैलता है। बहुत सारी स्किन डिजीजेस है, ठीक है ना, जैसे रिंग गार्ड वगैरह, वो मतलब रिंग वर्म वगैरह, ठीक है, वो रिंग गार्ड के ऐड में जो आता है, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंटेजियस, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस में आते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस वो है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड होता है। नाउ स्प्रेड अगर टच से होता है तो कॉल्ड एज कंटेजियस, और अगर विदाउट टच से होता है तो कॉल्ड एज नॉन कंटेजियस। तो यहाँ पे हम लोग ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है इसको कंटेजियस कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे टेरिटरी से कनेक्टेड है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ तक का जो पानी है पहले 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक तो ये हमारी टेरिटरी है ना एक तरीके से, so it is touching our territory, hence called as yeah, contagious waters. Now this contagious water does not belong to India, ये इंडिया का नहीं है। However, any such activities like smuggling, ठीक है, पायरेसी, अगर ऐसा कोई एक्टिविटी होता है तो हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों ही इस 12 नॉटिकल माइल्स के वाटर में जाके लोगों को पनिश कर सकता है, और एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन दिस कंटेजियस वाटर, ठीक है। सो इट इज लाइक अ थ्रेट टू इंडिया ना, अभी यहाँ तक पहुंच गया है तो आगे आगे भी आ जाएगा,
इसीलिए कोई भी स्मगलिंग वगैरह ऐसे कोई मतलब पनिशेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी यहाँ पे आके पनिश कर सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट बिलोंगिंग टू इंडिया। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ व्हाट इज EEZ? EEZ का मतलब होता है, अब देखो सबसे पहले तो वो क्या होता है बाद में देखते हैं, पहले ये देखो कि कहाँ से कहाँ तक होता है। ये टेरिटोरियल वाटर तो अपना हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी है ये सारा पानी हमारा है। इसके बाद से इंडिया का नहीं है, EEZ भी इंडिया का नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत यही से होती है, राइट आफ्टर द टेरिटोरियल वाटर एंड्स। इसकी शुरुआत यही से होती है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है ये। नाउ मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि वो कंटेजियस वाटर के बाद 200 नॉटिकल माइल्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये 12 फिर ये 12 फिर 200 नहीं, ऐसा नहीं है। कंटेजियस वाटर इज अ पार्ट ऑफ EEZ। क्या ये बात समझ में आई? ओके, नाउ व्हाट इज दिस EEZ? इस EEZ में जो पानी दिख रहा है, जैसे अब यहाँ पे समझो, ठीक है, सो दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको दिख रहा होगा कि कंटेजियस जोन भी उसी के अंदर आ गया, ठीक है ना। यहाँ का जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो भी उसी के अंदर आ गया। अब इधर का जो समुंदर है, ठीक है, इस समुंदर में जो भी मछलियां है या जो भी नेचुरल गैस वगैरह है या जो भी पेट्रोलियम वगैरह है, वो सब ये जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जैसे ये इंडिया का है, तो मान लो कि ये यहाँ से इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया का है, तो इंडिया को यहाँ से मछली पकड़ने का, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने का, या एनीथिंग विच इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो एक्सट्रैक्ट करने का परमिशन होगा, इवन दो दिस वाटर इज नॉट अस आर्स, ठीक है, ये हमारा पानी नहीं है, ठीक है, इस यहाँ के पानी को हम क्लेम नहीं कर सकते। हाउएवर उसके अंदर यहाँ से जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, इसमें जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो सारा बेनिफिट हमें मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कंटेजियस जोन से भी मिलेगा। सर इफ एनी enemy country is trying to do something in the territorial zone जो देखने को doesn't seem like illegal but we know is dangerous, yes, टेरिटोरियल वाटर तो अपना है, 200 nautical mile from the coast, नहीं ऐसा नहीं है, it is not from the coast, it is from territorial sea, ठीक है, ये टेरिटोरियल सी है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये UN के वहां से निकाला गया है, ठीक है। मे बी वॉट यू हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड कि हमारा जो खुद का जो हिस्सा होता है वहां से, ये कंटेजियस जोन की बात कर रही हो गार्गी? कंटेजियस जोन में अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, तो देखो कैसा है ना, हम लोग यहाँ पे कोई भी पनिशेबल एक्शन ले सकते हैं। अगर हमें थ्रेट दिख रहा है तो हमें चेक करने की अनुमति है। अब चेक करने के बाद अगर वो निकला कि सही में कुछ कर रहा है तो पनिश करेंगे, नहीं प्रूफ कर पाए तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं मेरे को तो शक हो रहा है, तेरे आंखें नशीले है ना, रेड रेड दिख रहे हैं, तूने कुछ किया है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी बात क्लियर है यहाँ से? सो टेरिटोरियल वाटर, कंटेजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आउट ऑफ दैट इंडिया का कितना है? इफ आई हैव टू कंसीडर कि इंडिया का पार्ट, तो इंडिया का कितना है? इंडिया का कितना है इसमें से? 12 नॉटिकल माइल्स ही है। उसके आगे का जो भी जोन है वो हमारा नहीं है, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू अस। यहाँ पे कोई भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो उसे इंडियन वीजा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेजियस जोन में भी नहीं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी नहीं। हाउएवर कंटेजियस जोन में अगर हमें किसी के ऊपर शक होगा तो हम लोग उनको अरेस्ट जरूर कर सकते हैं, अगर हमें सबूत मिल रहे तो।
ठीक है ना, मीन्स 12 नॉटिकल माइल में इंडिया क्या जयकांत शिखर है, यस। ठीक है, सो दिस इज आवर टेरिटरी। ठीक है, नाउ स्टार्ट में मैंने कहा था समथिंग कॉल्ड एज बेस लाइन, मैं कुछ बेस लाइन के बारे में बताया था। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस लाइन। देखो, अगर इंडिया का ऐसा लैंड होता, ठीक है, अभी सी बात है ना, लैंड ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, इट इज नॉट ड्रॉन विद अ स्केल, तो ऊपर नीचे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इस जगह से अगर हम लोग अपना 212 नॉटिकल माइल कैलकुलेट करेंगे, और इस जगह से अगर हम लोग अपना 212 नॉटिकल माइल कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसी बात है कुछ डिफरेंस आएगा। अगर ये दोनों जो जगह दिखा रहा हूं मैं, तो देयर विल बी सर्टेन डिफरेंस। ठीक है ना, थोड़ा सा हम आगे हो जाएंगे, तो ये डिफरेंस हम चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो, भी थोड़ा सा भी अपने को एक्स्ट्रा जगह मिल रहा है, वहां पे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो हमारे हैं, इसीलिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आपकी क्लियर बाउंड्री ऐसे दिख रही है तो कोई ऐसे भी कुछ नहीं कहेगा, है ना। अगर मान लो मैप में ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है, अरे रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, अगर मान लो कि मैप में ही ऐसा कुछ बना हुआ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब मान लो इस जगह के थोड़ा सा आगे ऐसा एक और लैंड है, ठीक है, जो कि परमानेंटली ऊपर एक्सपोज रहता है। ठीक है, परमानेंटली ऐसा ऊपर एक्सपोज रहता है, तो हमारा 212 यहां से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अरे बात समझ में, इट विल बी पार्ट ऑफ आवर बेस लाइन देन, ये बेस लाइन का पार्ट बन जाएगा इसे। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें बहुत सारी और भी टेक्निकलिटीज होती है, देयर आर मोर थिंग्स टू इट। जैसे क्या होता है, आप कितना बीच गए हो पता नहीं, अगर आप बीच गए हो और घूमना पसंद है, मेरे को जैसे बहुत पसंद है, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ऐसा होता है बीच के आसपास कि कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि हाई टाइड के टाइम पे छुप जाता है, हाई टाइड में वो पानी भर जाता है, बट लो टाइड के टाइम तक वो दिखाई देता है, इट इज विजिबल इन द लो टाइड बट इट डिसअपियर्स इन द हाई टाइड। ऐसा होता है, एकदम कोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा उसके आगे। तो ऐसा है कि 3 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, ये कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, 3 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब मान लो कि अपने कोस्ट से 6 किलोमीटर आगे तक के अंदर, ठीक है, 3 नॉटिकल माइल्स मतलब समथिंग अराउंड 5.4 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट। ठीक है, समथिंग अराउंड 5.4 और 5.6 किलोमीटर कुछ होता है। ठीक है, इतने एरिया में अगर कोई ऐसा लैंड है जो कि लो टाइड पे एक्सपोज रहता है, लो टाइड पे दिखाई देता है, और हाई टाइड के टाइम पे छुप जाता है, सो वी कैन कंसिडर दैट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ बेस लाइन। उस जगह को भी हम लोग अपने बेस लाइन का पार्ट बना सकते हैं। फिर वहां से 212 नॉटिकल माइल स्टार्ट होगा। तो एक एक इंच नहीं छोड़ते हम, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्यों छोड़े भाई। ठीक है ना, आगे जाकर उसका हमें काफी बेनिफिट मिलता है, वहां पे जो भी मछली है वो हमारी है, फिर वहां पे जो भी पेट्रोलियम है वो हमारा है, वहां पे जो भी गैस है वो हमारा है। दैट इज वाई हम लोग अपने बेस लाइन को जितना एक्सटेंड करना मतलब कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं। समझ आ रही बात। सो इज दिस 2 पॉइंट्स क्लियर। एक तो अगर कोई ऐसा एक्सट्रूशन बाहर रहे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है, दिस पॉइंट विच यू कैन सी, तो यहाँ से कैलकुलेट होगा इधर का। ठीक है, वेराज अगर ये बेस लाइन था यहाँ पे, यहाँ से इधर तक ही हो रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है ना, क्लियर है। यूएन ऐसा बोल सकता है, अरे तन्मय 2 मिनट रुको यार, ये सारी चीजें कौन क्या बोल सकता है, इफ्स एंड बट्स विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, स्पेशल केसेस लेते हैं, पहले ये समझा कि नहीं बताओ। इंडियन आइलैंड को भी कोस्ट कंसिडर करेंगे, यस करते हैं ना। ठीक है, इंडियन आइलैंड को भी हम लोग कोस्ट कंसिडर करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड जहां से है वहां से हम लोग 212 लेंगे, तो कंसिडर फ्रॉम देयर द 212। ठीक है, अब ये सबका डेफिनेशन है कि बेस लाइन क्या है, इस बेस लाइन में आपको सब दिखेगा। ठीक है, कि इधर इट इज द लो वाटर मार्क क्लोजेस्ट टू द शोर, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी अनलिमिटेड डिस्टेंस परमानेंटली एक्सपोज लैंड, जो पहला एग्जांपल मैंने दिया कि बेस के आगे ऐसे परमानेंटली एक्सपोज लैंड है। ठीक है, ये अनलिमिटेड डिस्टेंस आगे हो सकता है, ऐसे आगे भी बहुत
बहुत दूर भी हो सकता है, जस्ट लाइक अ लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, इट कैन बी लाइक दैट, वो अनलिमिटेड डिस्टेंस तक दूर हो सकता है। ये हो गया पहला। दूसरा मैंने क्या कहा था, 3 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, विच इज 5.6 किलोमीटर, सॉरी मैं 5.4 बताया, 5.6 किलोमीटर, कहा ना ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है ना, 5.6 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इट शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग हाई टाइड्स, मतलब अगर हाई टाइड्स में कवर है तो चलेगा, बट सम पोर्शन शुड बी एक्सपोज ड्यूरिंग द लो टाइड, ठीक है। तो ऐसा भी जो एरिया है वो भी हमारे बेस लाइन में ही कंसिडर होगा। कहाँ तक, 3 नॉटिकल माइल्स तक, अप टू 3 नॉटिकल माइल्स। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू इज टेकन फ्रॉम यूएन, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है, यूएन का मटेरियल है, ठीक है, वो यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। देन इंटरनल वाटर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ना इंटरनल वाटर्स जो हमारा है, अब देखो पिछला स्लाइड दिखाता हूँ, इसमें काफी इजी होगा आपको समझना कि इंटरनल वाटर्स क्या है। लेट्स से कि हमारा जो बेस लाइन है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हमारा बेस लाइन। अब यहां से क्या इधर से हम लोग कंसिडर करेंगे 212? नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा। हमारा जो मतलब मेन जो लैंड है, जैसे ये हमारा मेन बेस लैंड है, तो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो पानी है इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल वाटर, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर फिर तो इधर भी ऐसा करना चाहिए कि इसको ले लो और बाकी सारा जो है यहाँ से ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते रहो, ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक्सपोज लैंड है परमानेंटली, बट बहुत छोटा है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द बेसिक बेस लाइन ऑफ आवर कंट्री, ये बेसिक बेस लाइन नहीं है। बेसिक बेस लाइन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके पीछे अगर कोई लैंड गया हुआ है ऐसा और उधर पानी भरा हुआ है, तो ये हमारा इंटरनल वाटर है, ठीक है। इस पे यूएन का कोई वो नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द यूएन, ये हमारे इंडिया का वाटर है, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको अब। नाउ इंटरनल वाटर एक और टाइप का हो सकता है, इंटरनल वाटर कैन बी अनदर टाइप, ठीक है। कैसे, मान लो कि कोई आइलैंड ग्रुप है, जस्ट लाइक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया स्कैटर्ड है, इंडोनेशिया इज नॉट इन वन प्लेस, इट इज स्कैटर्ड, ठीक है। तो मान लो कि इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक, इधर एक है, 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 ये पूरा मिलाकर हम इसको एक कंट्री जैसा मानते हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर वाले जो भी है, ठीक है, हाँ स्पाइस आइलैंड राइट, ये जो अंदर वाला जो भी पानी है इनके बीच का है तो मेन समुंदर ही, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल वाटर फॉर देयर कंट्री, ये उनका इंटरनल वाटर होगा, ठीक है ना। सो इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो देखो ये है सुमात्रा, सुमात्रा बतमन हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। ये है जावा आइलैंड, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट, फिर ये सारे छोटे 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 छोटे, ये सब सबके सब जो, इनफैक्ट इसका भी मैक्सिमम पार्ट, ठीक है। ये ब्रूनई अलग है, मलेशिया अलग है, बट ये सारे जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं दिस आर, अब ये अंदर जो आपको डार्क ब्लू दिख रहा है दिस आर ऑल इंटरनल वाटर्स, ठीक है, दिस आर ऑल इंटरनल वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है ना। अब दोनों के इंटरनल वाटर्स में जो इंडिया का मैंने बताया थोड़ा सा बेस लाइन के जो पीछे था उसके इंटरनल वाटर के रूल्स में और इंडोनेशिया के इंटरनल वाटर के रूल्स में थोड़ा सा अंतर है। आई विल टेल यू ऑल द रूल्स एक एक करके, ठीक है ना। अब रूल समझते क्या है। रूल ऐसा है कि टेरिटोरियल वाटर में अगर किसी दूसरे कंट्री के शिप को या किसी को भी पैसेज करना है, दे वांट टू कम, वो रुकने नहीं वाले, उनका शिप चले जाएगा, तो वी हैव टू अलाउ देम एंट्री, ठीक है, हमें उन्हें एंट्री देना पड़ेगा। अगर वो कोई एनिमी कंट्री नहीं है तो वो वहां से निकल कर चले जाएंगे। कंटेजियस जोन में भी सेम, ठीक है, बट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इनोसेंट पासेज बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड एज इनोसेंट पासेज, दे हैव कम, ठीक है, दे डू नॉट नीड टू सीक एनी परमिशन इन द कंटेजियस जोन, ठीक है, दे कैन कम एंड गो, no one will ask them anything. If they're entering the territorial water, India has to allow them entry, ठीक है, because they are just going to pass without stopping over here, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को लेकिन इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ेगी। कंटेजियस जोन में कुछ परमिशन की वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी कोई भी आ सकता है, यहाँ पे तो इनोसेंट हो कुछ भी हो इंडिया का कोई कंट्रोल ही नहीं है। कंटेजियस में एटलीस्ट इनोसेंट पासेज होना चाहिए,
अगर वो इनोसेंट पैसेज नहीं है, हमें उस पर शक है, तो हम उसको रोक सकते हैं। वही मैंने कहा था ना, भी कंटेजियस जोन में, इफ एनी, सर यूएस नेवी रिसेंटली एंटर्ड विदाउट परमिट इन विद जोन, कंटेजियस जोन। ठीक है, और कंटेजियस जोन से वो लोग टेरिटोरियल वाटर में थोड़ा सा एंटर कर गए थे गलती से। ठीक है ना, बट वो गलती क्या होता है ना, मतलब बड़े लेवल पे काम चल रहा है, इट इज नॉट दैट कि वो मैं चलते चलते थोड़ा सा इधर आ गया सॉरी, ऐसा वो सॉरी नहीं चलता इधर। ठीक है ना, बिकॉज दे आर हैविंग अ नेविगेशनल पूरा सेटअप है उनके पास, उसके बाद भी ऐसी गलती कैसे हो सकती है? हो रही है तो भाई परमिशन लो, बताओ कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो इशू हो जाता है, इंटरनेशनल इशू हो जाता है ये सब चीजें। ठीक है, इट इज बेसिकली थ्रेटनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, हम तो कर लेंगे, तुम क्या उखाड़ोगे। इसीलिए क्या है कि इशू बनाया जाता है, इट इज नॉट अ बिग डील, बट अगेन इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी निग्लेक्टेड। निग्लेक्ट कर दिया कल को तो पूरा ही घुस जाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, तो वो इकोनॉमिक जोन से पासेज करते करते कंटेजियस जोन में आए, कंटेजियस जोन से हल्का सा जो है उनका टेरिटोरियल वाटर में वो हो गया। ठीक है, अब आप देखते होंगे हाल फिलहाल में भी कई बार आया है कि पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन को इंडिया ने वो कर लिया, क्या बोलते हैं, कैप्चर कर लिया। इंडिया के कुछ फिशरमैन को ये श्रीलंकन पकड़ लेते हैं। सो वो लोग कहाँ एंटर करते होंगे, कहाँ चले जाते होंगे वो? टेरिटोरियल वाटर में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लगेगा। ठीक है, विदाउट परमिशन यू कैनॉट एंटर। ऑब्वियस सी बात है, ये मछुआरे जो है ये तो कोई परमिशन नहीं। अब मार्किंग कहाँ से होगी? लैंड तो है नहीं ना कि मार्किंग होगी। अब ये जो फिशरमैन होते हैं इनोसेंट होते हैं, मार्किंग तो होती नहीं है समुंदर में, तो वो लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं। बट हाँ, जब वो नेविगेशनल पूरा सेटअप होता है ना शिप में, तो शिप में सब कुछ रहता है। शिप में दे कैन एक्चुअली सी द मार्किंग्स एंड ऑल की हम कहाँ पे और क्या है। हाँ, कुछ फ्लोट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, बट दैट इज नॉट कि ऐसे टेरिटोरियल वाटर पे एक फ्लोटर लगा दिया, कंटेजियस पे एक फ्लोटर लगा दिया, इकोनॉमिक पे फ्लोटर लगा दिया, तो हो नहीं सकता। आप बड़े पैमाने पे वो करो, ऐसे सोचो, समुंदर है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्लोटर लगाया है, ऐसे वो थर्मोकॉल टाइप के कुछ बनते हैं। ठीक है, एक शिप को आना है तो फाड़ के आएगा ना वो तो, हमें आ रही बात, तो फाड़ के आ जाएगा वो अंदर, तो क्या ही फायदा इसका। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें इनोसेंट पासेज अलाउड होती है, किसमें? आपके कंटेजियस जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर में नॉर्मली परमिशन लेना पड़ता है। बट जस्ट इन केस ऑफ दिस इंडोनेशिया वाला जो ये है इंटरनल वाटर है, ये इंटरनल वाटर में दे हैव टू पास, मतलब दे हैव टू गिव परमिशन फॉर इनोसेंट पासेज। ये नहीं कह सकते कि हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया में इंटरनल जो वाटर था, ठीक है, इंटरनल वाटर ऑफ इंडिया में कोई ऐसे नहीं घुस सकता, क्योंकि वो इंडिया के मेन बेस लाइन के अंदर था। बट यहाँ पे वैसा केस नहीं है ना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, क्योंकि ये मेन सी है, समुंदर है। ठीक है, किसी को अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो इनके साथ, इनके बीच में से जाना पड़ेगा। तब किस किस को पूछेंगे, इतने सारे लोग हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनोसेंट पैसेज अलाउ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, जैसे एटीसी होता है। ठीक है, व्हाइल यू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वैसे ही नेविगेशन में भी कुछ होता है। ठीक है, जितने बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं वहां पे नेविगेशन में भी होता है कि हम लोग इतने इतने बजे यहाँ से पासेज करने वाले हैं। वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है ना, बट इट इज नॉट समथिंग कि अभी प्रधानमंत्री बिजी है, ठीक है, उनका लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना। ठीक है, बाद में परमिशन देंगे, वो सब की जरूरत नहीं है। ऑल दोस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो परमिशन वर्मिशन का चक्कर नहीं है, इंफॉर्मेशन दी जाती है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे ब्रुनई है। ठीक है, ब्रुनई का कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्रुनई? हाँ, रिस्की जोन में रहता है काफी वो कंट्री, है तो थोड़ा रिस्की। एक तो ऊपर चाइना है, धमकी देता रहता है कि हमको यहाँ से जाने दो, वरना हम तुम्हारे यहाँ से बीच से फोड़ कर निकल जाएंगे। तो धमकी देता रहता है, क्यों देता है, क्या देता है, बताता हूँ। ये ब्रुनई है। ठीक है, इस ब्रुनई का, ये ब्रुनई मतलब जूम करने के बाद भी नहीं दिखेगा वैसे, ये जो जितना बड़ा आपको नाम दिख रहा है ना, कंट्री भी उतनी बड़ी नहीं है। दिस कंट्री इज दिस,
ठीक है, इसके कंट्री में एक सबसे बड़ा जो सिटी है, जो उसका कैपिटल भी है, उसका नाम है बंदर सेरी भगवान। ठीक है, एफ कैट में कंट्रीज कैपिटल पूछते हैं, तो याद रखना ब्रुनेई का जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी भगवान। नाम बड़े काम छोटे। ठीक है, बंदर क्यों? एक्चुअल में ये संस्कृत टर्म से आया है। ठीक है, दिस हैज कम फ्रॉम संस्कृत टर्म। बंदर क्यों? कई लोगों को लगता है कि भगवान श्री हनुमान के नाम से आया होगा, नहीं। ठीक है, पोरबंदर सुना है? व्हाट इज बंदर ओवर हियर? यहाँ पे बंदर क्या है? पोर्ट, राइट। तो ये जो बंदर सेरी भगवान है, उसमें जो बंदर है वो एक्चुअल में पोर्ट है। ठीक है, बंदर, उसके बाद सेरी भगवान, दैट इज श्री भगवान। और श्री भगवान है इन संस्कृत। ठीक है, तो भगवान के नाम से वैसा नाम रखा गया है। तो पोर्ट ऑफ श्री लॉर्ड, समथिंग लाइक दिस, बंदर सेरी भगवान। ठीक है, ये हो गया इंटरनल वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू कि जहां तक हमारा लैंड है, उस लैंड के आगे हमें टेरिटोरियल वाटर मिलता है 12 नॉटिकल माइल्स, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, जहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, सो हैव यू हर्ड अबाउट साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी के बारे में सुना है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख भी लो। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग एट साउथ चाइना सी? क्या हो रहा है? साउथ चाइना सी में कुछ हो रहा है? चाइना क्लेमिंग वाटर बियॉन्ड इट्स ईईजेड, आइलैंड को क्लेम करना चाहता है। चाइना इज क्लेमिंग अदर कंट्रीज ईईजेड, ओके, फॉर पेट्रोलियम। वेरी गुड, सो यू हैव सम नॉलेज। ठीक है, देखो ये चाइना है, दिस इज चाइना, यहाँ तक हो गया चाइना। ठीक है, ये है ताइवान, ये जो छोटा सा दिख रहा है, दिस इज ताइवान। एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ। ये ताइवान है, ये चाइना है। ठीक है, देन ये है वियतनाम, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज वियतनाम। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो चाइना है, इस चाइना ने, और ये जो सी आपको दिख रहा है, ये जो बीच की जो सी है, ऑल द सी इज कॉल्ड साउथ चाइना सी। चाइना का साउथ है ना ये, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो चाइना तो लीगली देखा जाए तो यहाँ तक खत्म हो गया, दिस वेयर द मेनलैंड चाइना एंड्स, और ये वाला भी पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ तक चाइना खत्म हो गया। अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल ले ले और चुपचाप रहे। ठीक है ना, बट ऐसा तो है नहीं चाइना। तो चाइना क्या कर रही है? चाइना ने निकाले अपने एंशियंट स्क्रिप्ट्स। ठीक है ना, पुराने जमाने के एंशियंट स्क्रिप्ट्स। उनका कहना ऐसा है कि ये जितने आपको 9 डैश दिख रहे रेड रेड कलर के, यहाँ पे उनके कुछ आइलैंड्स हुआ करते थे किसी जमाने में। तो टेक्निकली उस जमाने से ये जगह हमारी है। तो वो आइलैंड्स नहीं रहे तो क्या हुआ? हम तो बना सकते हैं, वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग। सो दे आर मेकिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स ओवर हियर। और अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अभी हमने देखा ना, अनलिमिटेड ड्यूरे मतलब अनलिमिटेड किलोमीटर्स में अगर आपका कोई एक्सपोज लैंड रहता है, तो वहां से आपको अगेन 212 नॉटिकल माइल्स मिल जाएगा। तो चाइना तो यहीं पे खत्म हो गया, तो इसका ईईजेड यहीं से 200 नॉटिकल माइल्स में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बट उसने क्या किया, यहाँ से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए। अब यहाँ से हर डायरेक्शन में
इट इज क्लेमिंग 212 नॉटिकल माइल्स। अब ये जितने साइड वाले कंट्रीज है, ठीक है, आसपास जितने भी आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन है? ये है वियतनाम, ठीक है, ये है फिलीपींस पूरा ग्रुप, ठीक है, नीचे यहाँ पे भी हमारा वो था बंदर सेरी भगवान वाला, ठीक है, दिस इज मलेशिया, ठीक है, दिस ब्रुनो, दिस इज इंडोनेशिया। सर ताइवान का ईजेड चाइना को नहीं मिलता, बताता हूँ उसका भी, अच्छा हुआ आपने ये केस बताया, ठीक है, आई टेल यू। तो ये सारे जितने कंट्रीज है, इनका भी 200 नॉटिकल माइल इस एरिया में आता होगा ना, जो यहाँ पे ये 9 डैश के वैसे क्लेम कर रहा है इधर, समझ आ रहा है? और ये ऐसी जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, जहाँ पे फिश बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे इट इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह है वैसे, एक स्पार्टी आइलैंड है, एक स्कारबोरो आइलैंड है, ठीक है, और एक और आइलैंड है, स्पार्टी आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, एंड देयर इज अनदर आइलैंड, हो गया, हाँ, पैरासेल आइलैंड, दिस इज पैरासेल, दिस इज स्कारबोरो, एंड दिस इज पार्टी, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 आइलैंड्स है, ये जो 3 आइलैंड्स है, पैरासेल, स्पार्टी और स्कारबोरो, ये 3 आइलैंड, ये एक वियतनाम इसको क्लेम करता है, मलेशिया स्पार्टी को क्लेम करता है, और फिलीपींस स्कारबोरो को क्लेम करता है। ये इन तीनों एरिया को चाइना लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये लोग गए इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आईसीए। आईसीए वालों ने चाइना को बोला कि तुमने ये जितने भी 9 डैश लाइन पे बनाए हैं, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो चाइना ने वही बोला, तुम्हें पता नहीं हमारे एंशियंट स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा है? बोला भाड़ में जाए तुम्हारा एंशियंट स्क्रिप्ट्स, वहां पे जितने ही बना रखे उसको हटाओ जल्दी से, ये हमारा ऑर्डर है, पूछ नहीं रहे, बता रहे, ठीक है। तो चाइना ने बोला भाड़ में जाए तेरा डिसीजन, योर डिसीजन इज नल एंड वॉइड। बोला कौन बोला? बोला मैं बोला, और चाइना उसको लेकर अड़ा हुआ है, तो चाइना ने वहां से कुछ नहीं हटाया, ठीक है। फिर ये बेचारे छोटे छोटे देश कहाँ जाएंगे? तो ये लोग गए यूएस के पास, ठीक है, यूएस को सपोर्ट किया इंडिया ने, और इंडिया भी इसमें उलझ गया। ये रीजन है कि चाइना इंडिया के ऊपर भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है अभी, इसलिए वो अभी यहाँ पे घुसना चाह रहा है, इंडियन ओशन रीजन में। अब क्या हुआ, इसमें से यूएसए, पहले तो यूएसए भगवान बनना चाहता है सबके लिए, जैसे हमने एक बार पहले भी देखा था, है ना, इसराइल वाले इशू में, वहां पे भी वो बोलता है कि पैलेस्टाइन को हम तुम्हें हेल्प करेंगे, और लास्ट में कुछ नहीं करता। उसी तरह इन तीनों कंट्रीज को भी कहा था, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया ने बोला हाँ हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। फिर यूएस क्या हुआ, समय मिलते ही वो निकल गया इसमें से, यूएस ने कुछ नहीं किया, इंडिया फिर भी लड़ता रहा, हम नहीं हटेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे। इसके वजह से इंडिया चाइना का रिलेशन बिगड़ गया, और अब हो क्या रहा है, यूएस इसमें से बाहर हो गया। वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया ने अपनी किस्मत समझ ली कि हमारा कुछ नहीं होना है, ये तीनों को अपन नहीं छुड़ा पाएंगे, तो उन लोगों ने भी अपने टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए, उन लोगों ने छोड़ दिया। आज इंडिया टिका हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो साउथ चाइना सी है, ये बहुत ही शैलो है, यहाँ पे कोई सबमरीन वगैरह चल नहीं सकता ज्यादा, ठीक है, बहुत शैलो है, सबमरीन नीचे जाएगा तो टकरा जाएगा नीचे से। सो दे हैव क्रिएटेड अ न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है ना, न्यूक्लियर सबमरीन बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीप ओशंस में ही चल सकते हैं, और वो डीप ओशन उनको इंडियन ओशन मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट वो आसपास और कहाँ चलाएंगे उसको। तो इंडिया ने इस बात को समझ लिया था, तो इंडिया ने क्या किया, बहुत चालाकी की, ये साउथ चाइना सी से निकलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है ये वाला रूट, ठीक है। सर आईसीए के डिसीजन को ऐसे कैसे अवॉइड कर सकता है किया, अब क्या करे, ठीक है। चाइना बोलता नल एंड वॉइड, क्लियर स्टेटमेंट दिया उसने उधर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लैंग्वेज, दे सेड कि यू योर डिसीजन वी कंसीडर एज नल एंड वॉइड, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन वे ऑफ दे गेटिंग इनटू द इंडियन ओशन, दैट इज कॉल्ड एज द मलक्का स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो है इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट,
तो इंडिया ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी सिविल्स का क्वेश्चन है ये। इंडिया ने रिसेंटली 2018 में, यहाँ पे ये जगह दिख नहीं रही है, थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे इस जगह पे इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज सुबांग पोर्ट। ठीक है, इंडोनेशिया से परमिशन लेके इंडिया हैज क्रिएटेड अ पोर्ट कॉल्ड एज सुबांग पोर्ट, और इंडिया ने इनका चोचवा दबा दिया, अब ये यहाँ से नहीं निकल सकते। ठीक है, इसीलिए अब ये क्या धमकी दे रहे हैं, इंडोनेशिया छोटा कंट्री है, क्या ही कर लेगा। अब ये धमकी दे रहे हैं चाइना वाले कि हम अगर यहाँ से नहीं निकल पाए, अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाए, तो हम यहाँ से तोड़कर बाहर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उतनी जगह है नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा जगह है, बट वो इनफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ फॉर ट्रेड। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर यहाँ से हमें नहीं जाने दिया, तो हम यहाँ से तोड़ कर आगे जाएंगे। जैसे ही वो इधर तोड़ने की कोशिश करेगा ना, तो 16 कंट्रीज आर देयर इन एशियान। ठीक है, देयर आर 16 कंट्रीज देयर इन एशियान, प्लस इट हैज सपोर्ट ऑफ यूएसए, प्लस इट हैज सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम बस खड़े हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए, करो तो पहले तुमको, तुम इधर कुछ करो तो फिर ये 16 और दो 18 लोग मिलके तुम्हारी लाल बत्ती लेंगे। समझ आ रहा है, इसलिए अब चाइना शांत है, इसीलिए वो वहां कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारे नॉर्थ इंडियन पार्ट में आके तंग कर रहा है। हाँ, भाई को हाथ तो लगा के दिखा। समझ आ रहा है, लगता है इस साल वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। अरे ये सब बहुत पहले से चल रहा है, ये सब अभी आप सुन रहे हो, बट दिस इज ऑन गोइंग सिंस 2014। ठीक है, 2016 में ये कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है, आईसीए का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन, 2016 का फैसला आया था, तब से ये कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सो दिस थिंग इज क्लियर। ये नेवल एक्सरसाइज कौन से जोन में होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होते हैं, जिस भी कंट्री में हो रहा है वो। टेरिटोरियल वाटर बता दिया, कंटेजियस जोन बता दिया, ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बता दिया। नाउ लेफ्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है सर, ताइवान केस, यार पूरा चैप्टर खत्म, मतलब पूरा टाइम निकल जाएगा, वो समझाऊंगा अभी तो, कभी अलग से बताऊंगा। ठीक है, कभी अलग से बताऊंगा उसको। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये बीच है, मान लो जितना मैं रेड से बना रहा हूँ ये बीच है, बीच के बाद थोड़ा सा स्लांट होकर नीचे आता है, स्लांट होके आने के बाद भी हो सकता है कि लैंड एरिया ऐसा चलता जाए। ठीक है ना, अब यहाँ से पानी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऑल दिस इज वाटर जोन, ये पूरा समुंदर है अभी। ठीक है, ऑल दिस इज समुंदर का एरिया। ठीक है, अब लेट से कि यहाँ से यहाँ तक हमारा टेरिटोरियल था, यहाँ से हमारा हमारा कंटेजियस था, और इस जगह से इस जगह तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। लेट से इसके बाद भी लैंड जो हिस्सा है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, इट इज गोइंग ऑन लिटिल मोर फर्दर, थोड़ा और आगे गया और उसके बाद जाकर ये खत्म हो गया, इसके बाद जाकर ऐसे नीचे आ गया ये। ठीक है ना, तो ये वाला जितना भी पार्ट है, ये एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट है, अब ये किसको मिलेगा, अब ये हमारे मेन लैंड से, लेट से कि ये इंडिया है, ये हमारे मेन लैंड से अंदर से कनेक्टेड है ना, आफ्टर दैट ये सी बेड आ गया इधर। ठीक है, आफ्टर दैट ये यहाँ से सी बेड आ गया, तो लेकिन यहाँ तक का जो भी पार्ट है ये इंडिया के मेनलैंड से कनेक्टेड है, इवन दो हमारा 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस जोन का क्या करें, व्हाट टू डू अबाउट दिस लैंड विच इज स्टिल टचिंग द लैंड पोर्शन ऑफ इंडियन मेनलैंड, क्या करना चाहिए इधर का बताओ। व्हाट वी शुड डू, कंट्री कैन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, ओके,
नाउ सी, द रूल इज दैट कि इस जगह पे ये जितना आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस जगह के ऊपर जो समुंदर है, यहाँ के रिसोर्सेस हमारे नहीं है। यहाँ पे जो भी मछली है वो हमारा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ की मछली हमारी नहीं है, इसको नहीं ले सकते। बट अगर लेट से कि इस वाले लैंड वाले हिस्से में कुछ भी रिसोर्सेस है, एनी रिसोर्सेज विच इज एम्बेडेड इन द लैंड पोर्शन इटसेल्फ, ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। दिस इज द रूल ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर है यहां तक? ओके, एनी डाउट्स एनीवन सो फार? ओके, चलो। नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा कि इंडिया के स्टेट्स, इंडिया के कौन कौन से लैंड बॉर्डर्स दूसरे के साथ शेयर होते हैं, देन हमारे नेबर्स कौन कौन हैं, ठीक है। फिर हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से कितने स्टेट्स कनेक्टेड है, ठीक है, नेपाल से कितने स्टेट्स कनेक्टेड है, ये सारे। सर EEZ ऑफ टू कंट्रीज कौन साइड वाला केस? ओके, ठीक है। लेट्स से कि देयर आर टू कंट्रीज, दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी, ठीक है। यहां से 200 नॉटिकल माइल यहां तक एक्सटेंड कर रहा है, और यहां से इनका 200 नॉटिकल माइल यहां तक एक्सटेंड कर रहा है। अब क्या करें? ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना। अपने कभी सेट्स पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो सेट्स वाला रूल तो ऐसा होगा नहीं कि इधर दोनों आ जाए। इट कैन नॉट बी डन इन दैट वे। तो ऐसे चीज के लिए लॉ क्या है? ऐसे चीज के लिए लॉ है कि भाई तुम अपना अपना देख लो, हम नहीं बीच में पड़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ये UN क्या कहता है? बोलता है कि दो कंट्री हो, आप लोगों का ये लॉ है, इसके हिसाब से आपका इतना बनता है, आपका इतना बनता है, ठीक है ना। अब अगर आपकी एक दूसरे से बनती है तो अब देख लो, नहीं बनती है तो झगड़ लो, हम इसमें नहीं आएंगे। तो नॉर्मली कंट्रीज क्या करते हैं? नॉर्मली कंट्रीज अपना जितना भी हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करती है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देती है। समझ में आया? ये साइड तुम्हारा, ये साइड हमारा, इजी है। ओके, सो नाउ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो बचपन में भी ये ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। बचपन, ठीक है, बचपन तो ठीक है। में सिर्फ M, और BA डिग्री होती है ना, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो बचपन में कौन है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये हो गया बचपन, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। उसके बाद M इज म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। नाउ आइलैंड बॉर्डरिंग इंडिया, दो आइलैंड्स है, एक है इंडिया, एक है श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स कुछ समय पहले तक उतना फेमस भी नहीं था, नाउ यू कैन सी ये मालदीव्स ग्रुप है, ठीक है, आजकल बहुत फेमस है। अफगान एट POK, हाँ यहाँ पे ये इतना सा एरिया, ठीक है। तो ये हो गया लैंड बॉर्डर्स कौन कौन शेयर कर रहा है। नाउ लाइन सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम इट्स बॉर्डर्स, ठीक है। जो जो बॉर्डर्स के हमारे नाम है वो नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज जो हम लोग चैप्टर का मेन हिस्सा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था। एफकैट में तो ये पक्का आता है, NDA में, CDS में कभी कभार ये भी दिख जाता है। ऐसे लाइन वगैरह उतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आते, बट कभी कभार तो आ ही जाते हैं, ठीक है। ये सारा जो भी चीज है ये सब आपके एफकैट में बहुत आता है, ठीक है। जॉनसन लाइन किसको सेपरेट करता है, मैकमोहन लाइन किसको करता है, रेडक्लिफ लाइन किसको करता है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ, सो लाइन सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम इट्स नेबर्स। तो जब हम लोग रेडक्लिफ लाइन की बात करते हैं, तो रेडक्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करता है, ठीक है। तो रेडक्लिफ कमीशन बनी थी एक 1947 में, ठीक है।
1947 में पार्टीशन करने के लिए रेडक्लिफ कमेटी बैठी थी, जिसमें सर रेडक्लिफ थे। तो सर रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड एज रेडक्लिफ लाइन। सो यू मस्ट बी अवेयर कि आज का जो हम लोग बांग्लादेश देखते हैं, दैट वाज आल्सो पाकिस्तान एट दैट टाइम, ईस्ट पाकिस्तान था। तो बेसिकली जो लाइन इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट कर रही है, रेडक्लिफ लाइन, सेम वही लाइन बांग्लादेश को भी सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, आज की डेट में बांग्लादेश बन गया है, पर पहले तो वो पाकिस्तान ही था। ठीक है। अब देखो, इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर एफकैट में आ रखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एफकैट में आ रखा है, और उसमें रेडक्लिफ लाइन का पूछा है। नाउ दे हैव गिवन ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और दो कंट्रीज कुछ और थी। तो कंफ्यूजन हो रहा था लोगों को कि सर पाकिस्तान मार्क करे बांग्लादेश मार्क करे, तो दोनों है, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है। सो ओरिजिनली रेडक्लिफ लाइन किसके लिए था? पाकिस्तान के लिए था ना। वो तो बांग्लादेश बाद में बन गया, अलग चीज है। ठीक है ना, बट ओरिजिनली रेडक्लिफ लाइन किसको सेपरेट करने के लिए था? इंडिया पाकिस्तान को। सो अकॉर्डिंगली वी विल मार्क पाकिस्तान इन दैट केस, अगर ऐसा आ गया तो। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके। नाउ ये बीच वाले तीन बताता हूं मैं। दुरान लाइन पे चलो। ठीक है, दुरान लाइन। तो पुराने जमाने के हिसाब से पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था ना, इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये जो अफगानिस्तान है, ये जो है 1919 में अंग्रेजों से फ्री हुआ था। इन 1919 इट वाज फ्री फ्रॉम इंडिया। ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स, 1919 में। ठीक है ना। तो 1919 में ब्रिटिशर्स ने जब अफगानिस्तान को फ्री कर दिया, तो अफगानिस्तान हमसे पहले अपना वो मनाता है इंडिपेंडेंस डे। समझ रहे हो, हमसे पिछड़ा हुआ देश है, बट उनका इंडिपेंडेंस हमसे पहले हुआ था। राजा वहां के खतरनाक थे। ठीक है ना। तो ये लोग लड़ नहीं पा रहे थे, अंग्रेज, उन्होंने छोड़ दिया उनका देश 1919 में। तो उन्होंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है? कौन बताएगा? विच माउंटेन रेंज इज देयर? यस, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन रेंज। हिंदू कुश का जो है, ये वाला हमारा नेचुरल बाउंड्री बन जाता है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओरिजिनली इट वाज ड्रॉन टू सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं, इंडिया एंड अफगानिस्तान, सॉरी। ठीक है, बट लेटर ऑन पाकिस्तान आ गया बीच में। तो अभी ये जो है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सेपरेटिंग लाइन है। क्लियर है? तो दुरान लाइन का भी कई बार क्वेश्चन आया है, इट हैज कम मेनी टाइम्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन एंड मैकमोहन लाइन। ये क्या है? ये तीनों लाइन जो भी आपको दिख रहा है, ऑल दिस थ्री लाइन विच कैन यू कैन सी, ये तीनों लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करने के लिए है। ठीक है, इंडिया चाइना को सेपरेट करने के लाइन से ही है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट जॉनसन एंड मैकडोनल्ड। ये दोनों की पहले बात करते हैं। ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, कैन यू सी द ब्लू लाइन? यस, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इट वाज ड्रॉन बाय जॉनसन। ठीक है, ये जॉनसन ने बनाया था। ठीक है, कब? 1914 में। ठीक है, इट वाज ड्रॉन बाय जॉनसन इन 1914 एंड दिस वाज टू बी द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, किसने बनाया था? जॉनसन ने। आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है, आफ्टर फ्यू ईयर्स ये मैकडोनल्ड आया एक, मैकार्टी एंड मैकडोनल्ड, और उसने जो है यहां से एक लाइन बनाई। ठीक है, ये जो जॉनसन ने बनाया था पहले, और उसके बाद क्या किया कि ये मैकडोनल्ड आया, मैकडोनल्ड और मैकार्टे, और इन्होंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। अब क्या हुआ, इंडिया का जो है ये इतना हिस्सा होना चाहिए, दिस मच शुड बी इंडियाज पार्ट, और ये जो साइड है ये चला गया किसके पास? चाइना के पास। बट हाउएवर इट वाज डिस्प्यूटेड, इंडिया ने अपना क्लेम छोड़ा नहीं, बोला कि पहले जो बनाया था वही हम मानेंगे। अब इसी बात है ना, जिसको ज्यादा जगह मिल रहा है वही मानेगा।
तो हमने कहा कि हम नहीं मानते मैकडोनल्ड को, हमें बर्गर नहीं खाना, ठीक है, हमें जो है हमें जॉनसन लाइन को फॉलो करना है, उसके हिसाब से इतना पूरा टेरिटरी हमारा है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है, मैकार्टी का जो भी हुआ, वॉट एवर हैपेंड, वो सब ठीक है, ठीक है। चलो, किसी को सुनना था ना ताइवान की कहानी, थोड़ा बहुत बताता हूँ अभी। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये जो आपका चाइना देख रहे हो, ऐसा कुछ मान लो, और यहाँ पे ताइवान है, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ था। व्हाट हैपेंड इज, इनके कंट्री में एक नेशनलिस्ट पार्टी थी और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। ये जो है सुन यात सेन के पास था और ये जो है माजोडोंग के पास था, ठीक है। अब ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, 1927 में इन्होंने शंघाई में कम्युनिस्ट वालों को एक के बाद एक ऐसा नील डाउन करवा कर, ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठकर, मतलब नील डाउन किए हुए है, सामने से एक इंसान घोड़ा लेकर आ रहा है और अपने हाथ में तलवार है, तो वैसे रखकर उसने सबको काट दिया, ऐसे सबके सर उड़ा दिए, ठीक है। किसने? ये नेशनलिस्ट वालों ने कम्युनिस्ट वालों के, ठीक है। इसको बोलते हैं नरसंहार, ठीक है, मतलब बहुत ही खतरनाक किलिंग थी वो। तो ये जो पार्टी है ये डोमिनेट करना चाह रही थी, जिनोसाइड, यस, ठीक है। दिस हैपेंड इन 1927। इसका बदलाव लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने रशिया से मदद मांगी, ठीक है ना। जब रशिया से मदद मांगी तो इट वाज 1940s, तो रशिया यहाँ से एंटर करने लगे फ्रॉम दिस साइड ऑफ चाइना। तो जितने भी कहा, ये जो नेशनलिस्ट वाले ये यहाँ से दूर भागते रहे, वो वहां से पीछे से रशिया आ रहा है, वो कम्युनिस्ट है, और ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं यहाँ से। तो भागते भागते वो इस कोस्ट पे आ गए। फिर इस कोस्ट के बाद सुन यात सेन ने क्या किया, पूरे कंट्री के लोगों को इस आइलैंड पे ट्रांसफर करवा दिया। इस आइलैंड का नाम पहले था फार्मोसा, ठीक है। आइलैंड का क्या नाम था? फार्मोसा आइलैंड। तो ये सब लोग ये फार्मोसा में शिफ्ट हो गए, सुन यात सेन भी उधर चला गया। अब सुन यात सेन उधर जाने के बाद चुपचाप से ऐसा बोल सकता था कि यार ये हमारी, अब ये हमारा नया कंट्री है, बट उसने ऐसा बोला नहीं। उसने क्या बोला कि यही चाइना है, दिस इज चाइना एंड दिस इज नथिंग। तो उसने इस जगह को रिपब्लिक ऑफ चाइना बताया, ठीक है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये जो रशियंस है, उन लोगों ने तो यहाँ पे कम्युनिज्म पूरा फैला ही दिया, और माजोडोंग भी कम्युनिस्ट वाला था। तो पूरे कंट्री को इन्होंने रीनेम किया एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है, आरओसी, ठीक है, और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। अब ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, ये बना 1949 में, जब तक इंडिया आजाद हो चुका था, ठीक है ना। और ये आरओसी जो है ये कह रहा था कि अरे अभी बच्चा है, माजोडोंग भी समझ जाएगा तो हम लोग वापस इधर जाएंगे और ये देश हमारा होगा। ये भी मानने को तैयार नहीं सुन यात सेन, दूसरी तरफ माजोडोंग भी छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों ने अपने अपने कंट्री का नाम बना दिया, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 की बात हो रही है। पूरी दुनिया आरओसी को मानती थी, ये पहले बना था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को मानती थी। बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, बोले नहीं, चाइना तो यही है जो माजोडोंग का है, हिंदी चीनी भाई भाई है, ठीक है ना। हमने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, फाइनली 1971 में पूरे वर्ल्ड को कन्विंस कर दिया कि यही चाइना है, ये मेनलैंड चाइना। और ये फार्मोसा जो ताइवान बन गया अभी, ये कुछ नहीं है, ये इट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ था कि चाइना मान गई थी 1951 में कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि आप ही की बात मानते, जॉनसन लाइन को ही मानते, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस मैकडोनल्ड एनीथिंग, ठीक है ना। तो ऐसा 51 में मान गई थी, क्योंकि इंडिया ने उनको सपोर्ट दिया था, ठीक है। 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन हुई, ठीक है, पंचशील अग्रीमेंट, जिसमें पीसफुल कोऑपरेशन की बात हुई थी, और उसी में नारे लगे थे हिंदी चीनी भाई भाई। वो जो हिंदी चीनी भाई भाई है 1954 के पंचशील अग्रीमेंट में हुआ। तो यहां तक भी सब ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि चाइना ने 1957 में, इन द ईयर 1957, they had drawn, not drawn exactly, they had made a highway over here, western highway G219, ठीक है। ये जो वेस्टर्न हाईवे दिख रहा है आपको यहाँ से, ये उन्होंने एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दी। अब इंडिया को आ गया गुस्सा,
इंडिया ने बोला आप तो बोल रहे थे कि जॉनसन लाइन मानोगे। अरे वो तो बोल रहे थे ना, तो पास्ट है ना, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट में जियो। अभी नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे कि हम लोग ये मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा सब हो गया। तो इसके हिसाब से ये वाली जो जगह है ये हमारी है, तो हमने अपने जगह में अपना हाईवे बनाया, तुम्हारा क्या। ठीक है, तो चुप शैतान होते हैं ये लोग। तो ये हाईवे बनी हुई है अभी भी। ठीक है, तो ये तो 59 की कहानी है। फिर नहीं, 57 की कहानी है। 1959 में क्या हुआ फिर, इन लोगों ने साइड से, ये जो इसके ऊपर वाला जो जगह, नहीं सॉरी ये तो ऊपर है ना, इसके नीचे वाला जो जगह है, दिस इज टिबेट। टिबेट में अटैक किया 59 में, और सारे टिबेटियंस को यहाँ से भगा दिया। तो ये लोग यहाँ से इंडिया आ गए थे, जैसे दलाई लामा वगैरह सब इंडिया आ गए थे। ठीक है ना। तो दलाई लामा को उन्होंने हैंड ओवर करने की मांग की थी कि आप दलाई लामा को हमारे हवाले कर दो, ये हमारे देश का मैटर है, हम लोग संभालेंगे। इंडिया ने बोला नहीं, अतिथि देवो भव, हम नहीं देंगे आपको, हमारे इधर आए हमारे शरण में, हम नहीं देंगे। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे टिबेटियंस भी हमारे इंडिया के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सारे एरियाज में आके सेटल डाउन हो गए। ठीक है, तो ये जो टिबेट है ये 59 में कैप्चर कर लिया गया चाइना द्वारा। ठीक है, तो जितने भी भागे हुए टिबेटियंस है उनसे हमने बनाया SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, बट इट इज ट्रेन्ड एज पार विथ स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है उनके साथ इनकी ट्रेनिंग की जाती है। इनका एक ही मकसद है कि एक समय चाइना को उखाड़ के फेंक देंगे, टिबेट हमारा होगा। ये उनका एकमात्र वो है। ये सिर्फ और सिर्फ टिबेटियन लोगों से बनाया गया फोर्स है, जिसको हम लोग ट्रेन करते हैं पैरा SF की तरफ। ठीक है ना, तो ये कहानी है। तो अब क्या हुआ कि हमने दलाई लामा को दिया नहीं उन्हें, तो दलाई लामा को नहीं दिया, तो और भी कुछ बातों के गुस्से थे उनको। तो फाइनली उन्होंने 1962 में हमारे ऊपर वॉर कर दिया। नाउ ड्यूरिंग दिस वॉर व्हाट हैपेंड इज, उन लोगों ने, ये लाइन तो दूर की बात है, और अंदर आ गए। नाउ दे केम अप टू दिस पॉइंट। टिबेट चाइना का नहीं था, टिबेट वॉज अ सेपरेट कंट्री, वो उनका था नहीं पहले। 59 में उन्होंने उसको हथिया लिया, इट वॉज नॉट देयर। अब ये सब कहाँ से है, अब इन सब के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनके उसमें लिखा है, पुराने एंशियंट टेक्स्ट में लिखा है कि टिबेट उनका है। ठीक है, बट क्या हुआ था ना, एक शिमला अग्रीमेंट हुई थी 1914 में। ठीक है, देयर वाज अ शिमला अग्रीमेंट, जिसके तहत बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसमें से एक था टिबेट वाला इशू, जिसमें से एक था जॉनसन लाइन वाला इशू। ठीक है, और भी थे, बताता हूँ टाइम के साथ साथ। ठीक है, अभी अभी बीच में मत बोलना। अब क्या है कि 1962 के वॉर में वो लोग इंडिया के अंदर तक घुसा है, ये सब लाइन भी गया था भाड़ में। ठीक है, अंदर तक घुसा है। अब अंदर तक घुसने के बाद ये जो ऑरेंज वाली पट्टी आपको दिख रही है, यहाँ तक उन्होंने अपना कब्जा बना लिया। ठीक है, तो अब ये तो इलीगली घुसपैठ हो गई। अब इंडिया तो वॉर हार गई, बट वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है ना, उस ट्रीटी के बाद वो लोग अपना पीछे हट जाने चाहिए। तो अब क्या हुआ कि वो लोगों ने ये वाला जो लाइन था, ये वाले लाइन से हटना चाहिए था उनको पीछे। दे वांटेड, मतलब इंडिया टोल्ड देम टू गो बैक। तो पीछे मतलब हमने बोला था कि उनको एकदम ही पीछे जाओ। ठीक है, वी आस्क्ड देम टू गो बियॉन्ड द जॉनसन लाइन आल्सो, बट वो माने नहीं। ठीक है, वो माने नहीं ऐसा। तो क्या हुआ, 1962 में वो थोड़ा सा पीछे हटे और यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है यहाँ तक। नाउ दिस ग्रीन लाइन इज टुडे कॉल्ड एज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना। और ये जो पीछे का पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अक्साई चीन, जो कि इन लोगों ने इलीगली हथियार रखा है, जैसे POK पाकिस्तान ने हथियार रखा है। सो ये है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक्चुअल में हमारा तो वैसे पूरा ये बाउंड्री है। समझ आ रही बात। तो ये है अक्साई चीन। ठीक है, अब गलवान की कहानी बताता हूँ। ये ट्रीटी साइन नहीं हुई, मतलब ऐसा कुछ वैसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। अभी भी जैसे 8 to 9 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए कि आप पीछे हटो पीछे हटो, हट ही नहीं रहे। अब क्या हुआ ना कि अब हमने ये मान लिया, ठीक है, मान नहीं लिया वैसे, मतलब कुछ करने के लिए रहता नहीं है। तो ये कंसिडर, ठीक है, ये LAC है। अगर ये LAC है तो ये LAC के हिसाब से इंडिया अपने सैनिकों को इधर तैनात करती है। नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज,
वो बोले कि नहीं ये लाइन हमारा है, ठीक है। अब ये इंडिया चिढ़ गई, बोला कि यार ये तो गलत बात है, आपने बोला था ये लाइन तक जाओगे, तो दिस इज द एक्चुअल एलएसी, वो बोलते हैं नहीं दिस इज द एक्चुअल एलएसी, इंडिया बोलती है दिस इज द एक्चुअल एलएसी, वो बोलती है ये एक्चुअल एलएसी। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज राइट फ्रॉम 1960s अप टू नाउ इंडिया अपने यहाँ पे सैनिक तैनात करती है, वो भी यहाँ पे सैनिक तैनात करती है। एज अ रिजल्ट यू विल सी द कैंप्स ऑफ बोथ द आर्मीज ओवर हियर, दोनों के ट्रुप्स आ जाते हैं इधर इस लाइन के बीच में। समझ आ रही बात? पाम एंड फिंगर रूल, यस, क्लियर है? तो ये सारी कहानी है इधर की। अब गलवान यहाँ पे पड़ता है कहीं, ठीक है, ये जो जगह है गलवान कहीं इधर पड़ता है, तो ये इशू था। यू आर कंस्ट्रक्टिंग, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट समवेयर, ठीक है, आपको उसका वीडियो भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है, गलवान वैली वाला, ठीक है, उसके लिए अभी समय नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? Now in the same Shimla agreement, there was also another agreement signed of McMahon line. Now this McMahon line is border between India's part of Arunachal Pradesh and China, जो कि ओरिजिनली चाइना नहीं था, तिब्बत था। जब तिब्बत छीन लिया तो चाइना के साथ हो गया। Now why do they not agree to this Shimla agreement of 1914? क्या ये 1914 तक इनके देश में स्टेबिलिटी थी? नहीं थी। इनके देश में तो ये लोग झगड़ते रहते थे, है ना, जो नेशनलिस्ट थी और जो कम्युनिस्ट थी, यही लोगों के बीच में विवाद था। सो एक्चुअली ये शिमला अग्रीमेंट में जिसने पार्टिसिपेट किया था वो इनके लोग थे, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्हीं का दबदबा था। वो तो चाइना का सपोर्ट, ये रशिया का सपोर्ट मिला कम्युनिस्ट को तो वो पावर में है, ठीक है ना, बट इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ये नेशनलिस्ट पार्टी हु हैड कम इन द शिमला अग्रीमेंट। तो ये जब पावर में आई है 1949 के बाद, तो इनका कहना है कि हम इस शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते, हमारे लोग तो थे नहीं इसमें, तो हमारे परमिशन से तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम इनको क्यों माने। इसीलिए वो तिब्बत को भी नहीं मानती है, जॉनसन लाइन को भी नहीं मानती है, और मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानती है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। समझ आ रही बात? सो दे डू नॉट एक्चुअली अग्री टू एनीथिंग रिटन इन द 1914 अग्रीमेंट, शिमला अग्रीमेंट। ठीक है, सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, as well as Durand line. Any doubts in this lines? Okay, so we end here. Tomorrow we'll see ये जितने भी स्टेट्स हैं ना बॉर्डर शेयरिंग करने वाले, इन सारे स्टेट्स एंड उनके शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, हाउ टू रिमेम्बर एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, कल छोटा टाइम, मतलब छोटा सा पार्ट बचा है, कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।